घर पर पधारो। कन्हैया बोले काका जी अभी मैं किसी के घर जाने के लिए बात नहीं है, बाद में आने का प्रयास करूंगा। अक्रूर जी के मन में तो ये पक्का विश्वास हो गया, ये तो परम ब्रह्म है, इसका कंस कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए कंस को जाकर के कह दिया मेरा कार्य मैंने अपना कार्य कर दिया भैया, तुमने कृष्ण बलराम को मंगाया था सो मैं ले आया, तू जाने तेरा काम जाने। कंस ने सारी मथुरा नगरी की सजावट की है। लोगों को निर्देश कर दिया मार्ग में कृष्ण बलराम का बड़ा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मथुरा वासी तो कितने वर्षों से आशा लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि ये दुष्ट कंस से कैसे छुटकारा मिले। जीवन में आशा करनी है तो गोविंद से मिलन की करो, कन्हैया से मिलन की करो। अभिमान करना बुरी बात है, लेकिन रामायण में सुदक्षिण जी लिखते हैं कि अस्य अभिमान जाए जग भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। अभिमान करो तो इस बात का करो मैं तो सेवक रघुनाथ जी का सेवक हूं, ये अभिमान करो। क्रोध भी करो तो परमात्मा से करो, आखिर क्रोध भी किसके लिए करना। क्रोध यदि किसी के लिए बना है तो गोविंद से करो, किसी से क्या करना। ब्रजवासियों को क्रोध आता है तो कन्हैया को गले से लटक करके गुलचा मार देते हैं खेल खेल में, और ये खेल ही तो ब्रजवासियों को गोविंद को अपना बना लेता है। हमने ऐसा कहा, आपको मना आ जाएगा तो कि क्रोधा भवते सम्मोह समोत्य ब्रह्म। क्रोध से सम्मोह पैदा होती है, क्रोध नहीं करना। कन्हैया ने सोचा कंस का उद्धार तो मुझे शीघ्र करना ही है। कन्हैया ने बाबा से कहा बाबा हमने भ्रमण करके आए, मथुरा में भ्रमण करके आए। बाबा ने कही कहा तो सारे मत कह दिए भैया। हाँ, मथुरा में कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा और मधुरा में अंतर क्या है? हृदय में यदि वासना की माधुर्य के प्रति आकर्षण है तो वो मधुरा है। जिसने वासना को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, उसी का नाम मथुरा है। वासना को यदि तुमने त्यागा है तो उसी का नाम मथुरा है। अंतःकरण शुद्ध हो जाए। कृष्ण बलराम चल रहे हैं, गोविंद एक धोबी के यहाँ पर गए, धोबी के यहाँ पर गए हैं। ग्वाल वालों जीवन भर तुमने पोखर का पानी पिया है, बेजर की रोटी खाई, गुड़ रख करके और महाराज के वस्त्रों को पहनने की इच्छा करते हो। कृष्ण बलराम के सखा कहते हैं भैया तुमने पहले नहीं बताया मथुरा में ऐसा स्वागत होगा, फूलों की बारिश हो रही है तो हम नए वस्त्र पहन के आ जाते, नए नए कपड़े पहन के आ जाते। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। धोबी के यहाँ पर जब गए तो उनसे कहा कि हमारे मित्रों के निमित्त वस्त्र दे दो। कंस महाराज हमारे मामा हैं, आकर के हम वापस कर देंगे। धोबी तो डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा। मेरे बाल कृष्ण की अंगुली पकड़ करके छोटा सा नन्हा ब्रजवासी चल रहा था, छोटा सा नन्हा सा ब्रजवासी चल रहा था। उसने कही लाला जरा दिखा दियो पूतना वाले हाथन नहीं, बोला कैसे हैं, ये बोला कैसे? तो मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया और वस्त्र लिए। फिर जैसे ही वस्त्र पहने तो बोले भैया ये तो मगेनू से लगे तो बहुत लंबे चौड़े हैं। तो मेरे गोविंद दर्जी के यहाँ पर भी गए तो उनके
स्वरूप के अनुरूप उन वस्त्रों को बना दिया। चमकीले चमकीले वस्त्र दर्जी ने उनके लिए बना दिया। बड़े आनंद से श्री रामा नाम के माली के घर गए और उसने भगवान को माला पहनाई। सबने वस्त्र पहन लिए, माला पहन ली। अब कहने लगे भैया चंदन और लग जाए माथे पे तो आनंद आ जाए। मार्ग में श्री कृष्ण अब सखाओं के संग में जा रहे हैं। सामने से एक विचित्र नारी आ रही है, 3 जगह से, जिसकी कमर टेढ़ी है, चेहरा मलिन है, काली थी। उसके हाथ में चंदन की कटोरी लगी हुई है। चंदन की कटोरी लगी हुई है, ज्यादा क्रूपणी है, कोई उसे देखना नहीं चाहता, पर्दा करके रखती है अपने मुख। संसार के समृद्ध कहने वाले लोग उसकी क्रूपणी नारी की बात भी करना पसंद नहीं करते। जब वो गोविंद के बगल में होकर के निकली, मेरे गोविंद ने उसके सामने जाकर के खड़े हो गए और स्नेह से पूछा, प्यार से पूछा, हे सुंदरी आपका परिचय क्या है? हे सुंदरी आपका परिचय क्या है? जैसे गोविंद ने पूछा आपका परिचय क्या है, और जो आपके हाथ में चंदन की कटोरी लगी है किधर लेके जा रही हो? उसने कहा मैं महाराज कंस की दासी हूं, उनके लिए चंदन घिसती हूं, उनके लिए चंदन लेके आई हूं। भगवान ने कहा तो ये चंदन आप हमें लगा दो, क्यों नहीं? त्रिवक्का ने, कुब्जा कहती है, त्रिवक्का कहते हैं सब लोग मुझे गोविंद, मेरे जीवन का आज से पहला दिन है, किसी ने मेरा परिचय पूछा। मैं 50 वर्ष पूरे कर चुकी हूँ, आज तक किसी ने मुझसे मेरा परिचय नहीं पूछा। बहुत प्रसन्न हुई और भगवान को उसने त्रिवक्ता ने चंदन लगाया। कन्या ने कुब्जा को अपने नजदीक बुलाया और पैर के ऊपर पैर रखा, थोड़ी से जैसे हाथ लगाया तो वह एकदम सीधी हो गई, सुंदरी बन गई। जिस पर गोविंद कृपा करते हैं कौन बड़ी बात है। अब भगवान कंस के धनुष यज्ञ में पधार रहे हैं कि कर्णवामे शरीर घृतम सज्जम जागृतवाम दिविसेनम पसेताम। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया। जितनी देर में पलक करते हैं उतनी देर में धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। कुबलापेट नाम के हाथी को भी मार दिया भगवान ने। कंस के पास समाचार गया, ये क्या किया महाराज, कृष्ण को क्यों बुला लिया यहाँ पर? उसने आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिया, आपके माली से माला पहनी। कुब्जा बोले आई नहीं, बोले अब आएगी भी नहीं, उससे चंदन लगा लिया महाराज। दुखित समाचार है, धनुष तोड़ दिए। वही धनुष जो शिवजी ने दिया था और कंस को कहा था कि जो धनुष को तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता, वो तुमको नहीं छोड़ सकता। अनेक प्रकार के दुस्वप्न देख रहा है। कंस सैनिकों से कहा आप क्यों चिंता करते हो, हम लोग है ना, रणभूमि में जाएंगे, लड़ेंगे, चिंता क्या कर रहे हो? पहलवान मुष्टिक चांडूर कृष्ण बलराम को ललकारने लगे, बस आपकी आंखों के सामने दोनों को मार के पटक देंगे। बड़ा भारी युद्ध रणभूमि में छिड़ गया महाराज। एक तरफ युवती बैठी हुई है, एक तरफ कुमार बैठे हैं, एक तरफ वृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं, एक तरफ संत बैठे हुए हैं, एक तरफ बड़े बड़े मल्ल पहलवान बैठे हुए हैं। उन लोगों ने कहा कि महाराज कृष्ण बलराम तो एक छोटे से बालक हैं। सब माताएं कह रही हैं, हे कंस तेरा कऊ भलो ना हो, ये छोटे से बालक कृष्ण बलराम को इतने बड़े पहलवान हमसे लड़ा लो। आचार्य सुखदेव जी ने बहुत सुंदर चरित्र की झांकी का वर्णन किया है। कृष्ण तो एक है, लाखों नर नारी बैठे हुए हैं। आश्चर्य की बात है, कृष्ण एक लेकिन सबको अलग अलग दिख रहे हैं। बड़े बड़े
मल्ल पहलवान बैठे हुए हैं, उनको मल्ल पहलवान की तरह दिखाई दे रहे हैं। जो बड़े बड़े नवयुवक युवतियां बैठी हुई हैं, उन्हें कामदेव के समान दिखाई दे रहे हैं। जितने वहाँ गोप ग्वाल बैठे हुए हैं, सबको कन्हैया के मित्र दिखाई दे रहे हैं। राजकुमारों को कृष्ण राजकुमारियां दिखाई दे रहे हैं। जो ना समझे उन्हें कृष्ण साधारण मानव दिखाई दे रहे हैं। योगियों को कृष्ण परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, ज्ञानियों को ब्रह्म दिखाई दे रहे हैं और भक्तों को भगवान दिखाई दे रहे हैं। कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, जैसी जैसी जिसकी भावना है वैसे वैसे कृष्ण दिखाई देते हैं, वैसे वैसे कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने आपके सामने श्वेत मणि को रखा, जैसा आपने चश्मा लगाया वैसे ही वो मणि दिखाई देगी। हरा चश्मा पहना तो हरी दिखाई देगी, लाल पहना तो लाल दिखाई देगी, काला पहना तो काला दिखाई देगी। ऐसे ही और कंस को कृष्ण आई मौत ऐसे दिखाई दे रहे कि आई मौत। चाणूर मुष्टक ने कहा, आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी लीला बहुत देखी है। गोकुल में जितने राक्षस भेजे सबको मार दिया तुमने। भगवान कहते हैं, सत्य कहता हूँ मामा जी, जितने भी राक्षस गए सब मरे मराए गए। हमने तो बस फेंका उनको उठा करके, किसी को नहीं मारा, सब मरे मराए गए। पूतना गई, शक्तासुर गया, चढ़ानस गया, जितने भी गए सब मरे मराए गए। राक्षस लोग कहते हैं, हमारे बीच में बालक बने, बड़ा मल्ल है। चांडूर ने कृष्ण को पकड़ लिया, गोविंद को पकड़ा, मुष्टक ने बलराम को पकड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन चांडूर के कंस का सेनापति है, ये बड़ा अतिरथी वीर है जो 1 लाख सैनिकों से अकेला लड़ सकता है, इतना बलवान है। ऐसे अतिरथी वीर के मेरे नन्हे से गोविंद को पकड़ा। 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण हैं, लेकिन 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण, इतनी ताकत आई कहाँ से? इतनी ताकत आई यशोदा के दूध से। यशोदा के दूध से इतनी ताकत ने, जिस माता ने अंतर हृदय में भावना की, वृद्ध अवस्था में भी बालक हमारी सेवा करे, वो बचपन को अपना दुख पान करा, अपना दुख पान करा। यशोदा ने अपना दुख पान कराया गोविंद को। और कृष्ण बलराम युद्ध कर रहे हैं। मेरे गोविंद ने चांडूर से युद्ध किया और चांडूर को उठाकर जैसे धनाम से पटका तो उसका प्राणांत हो गया। तीसरे आतताई प्रभु ने उठाया और उसको भी उठा करके फेंका, उसको भी मारा। सब राक्षसों का उद्धार किया और जोर से छलांग लगा करके कंस जो 10-15 पौड़ी ऊपर सिंहासन पर बैठा हुआ है, मेरे गोविंद ने जाकर के कंस को पकड़ लिया, केशों को पकड़ लिया। कंस कहता है, अरे कृष्ण छोड़, बहुत दर्द होती है। भगवान कहते हैं, आज तुम्हें पता तो चली कि केस पकड़ने से दर्द होता है? मामा तुमको भी तो पता चली, जब मेरी माँ विवाह करके जा रही थी रथ में, तो तुमने भी तो केस पकड़ के भेजे थे कि जाके पग नहीं फटे विवाही, सो कह जाने पीर पराई। पैर अपने ही विवाही जब फटती हैं कभी दर्द का महसूस होता है। मेरी माँ के भी बाल तुमने पकड़ कर खींचे थे ना, आज तुम्हें पता लगी कोई तुम्हारे बाल खींचने वाला आया तो तुम्हें भी मालूम हुआ कि केस पकड़ने से कितना कष्ट होता है। गोविंद ने उसको पकड़ा और सिंहासन से नीचे गिरा दिया। अरे चांडूर मुष्टक, आओ इसे पकड़ो। भगवान कहते हैं, मामा जी सब चले गए, अब तुम्हारी बारी है, बस तुम्हें जाना है।
आज सब डर रहे थे, छोटा सा बालक है, इस अतरती भीड़ से अकेला कैसे लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। इतना आनंद लोगों के मन में हुआ है। सभी ने दौड़कर के गोपाल को अंक में भर दिया, तो मुझे हृदय हो गया। कंस की ओर और 4 भाई थे, उनका भी गोविंद ने उद्धार कर दिया। कंस की पत्नियां जब रुदन करने लगी तो गोविंद ने उनको भी आत्मोपदेश किया, आत्मा के प्रति उन्हें जागृत किया।